Good morning students, welcome to our YouTube channel. My name is Priyank Patel and today in this video we are going to study about 6th SEM Automobile Engineering subject Motor Vehicle Acts and Loss Assessment. मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड लॉस असेसमेंट सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली 6th सेम स्टूडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट इन गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ये सिलेबस जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज लॉज एंड दूसरा जो है वो है लॉस असेसमेंट। अब यहाँ पर अगर लॉ की बात करें तो लॉ को भी यहाँ पर तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है बेसिक डेफिनेशंस या फिर आप ओवरव्यू बोल सकते हो। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल और एट द एंड आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। अगर हम बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारत का जो भी लॉज के जितने भी लिटरेचर है, जो कायदे हैं, उनके अंदर जितनी भी बेसिक टर्म्स यूज होती है, जैसे कि कोई शब्द हो गया या फिर कोई ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन हो गया, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस सेक्शन के अंदर कवर की जाएगी। और इस सेक्शन में बच्चों को सिखाया जाएगा कि जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि कार किसको बोलते हैं, मोटर व्हीकल किसको बोलते हैं, पैसेंजर व्हीकल किसको बोलते हैं, ऐसे ही स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, इनवैलिड कैरेज जैसी कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशंस है उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि वो जब आगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उनको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब कि जब कोई ब्रांड गाड़ी को मैन्युफैक्चर करती है तो उस टाइम पे हमारी जो आरटीओ होती है वो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए देती है। मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स डिसाइड करके रखे हैं, वो रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। वो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर व्हीकल्स के अंदर। और उसके बाद जब एक बार व्हीकल को आप परचेज कर लेते हो या फिर कंज्यूमर उसको जब यूज़ करने लगता है तो उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उसके रिलेटेड भी लॉज गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। तो इन दोनों लॉज को इस सेक्शन के अंदर कवर किया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। मतलब कि मोटर व्हीकल को आप जब रोड के ऊपर ऑपरेट करते हो, चलाते हो, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अलग अलग रूल्स दिए हैं, जैसे कि सेफ्टी रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स है, आपको कोई भी अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए लाइसेंसिंग चाहिए, वो जितने भी रूल्स हैं वो सब रूल्स इसके अंदर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, वो सब इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑफेंस कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने तरह के आप कानून को तोड़ सकते हो, और उन कानून को तोड़ने के बाद आपको कौन सी लेवल की सज़ा हो सकती है, कितनी सज़ा हो सकती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है लॉस असेसमेंट। अब लॉस असेसमेंट के अंदर भी तीन पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है व्हीकल इंश्योरेंस। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस जो है उसकी हिस्ट्री क्या थी, इंश्योरेंस के टाइप कितने होते हैं, फिर हम पर्टिकुलर व्हीकल इंश्योरेंस के ऊपर आएंगे। और व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर हम अगर देखें तो आपको अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा है वो है इम्पैक्ट एनालिसिस। अगर इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करें तो गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे गाड़ी को कितनी तरह का कैसा कैसा डैमेज हो सकता है। मतलब कि हम टाइप ऑफ एक्सीडेंट देखेंगे कि जब कोई भी गाड़ी के साथ कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर दूसरी गाड़ी टकराती है तो उस सिचुएशन के अंदर जो गाड़ी है उसके ऊपर कितनी इम्पैक्ट आएगी, कौन सी साइड से कितना डैमेज होगा, वो सब चीज़ें हम बारीकी से यहाँ पर एग्जामिन करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है वो है इंश्योरेंस सर्वेइंग। मतलब कि एक इंश्योरेंस लेने के बाद आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस होती है, एज अ इंश्योरेंस ऑफिसर या फिर एज अ इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब इस टॉपिक के अंदर हम कंसीडर करने वाले हैं और उसके ऊपर एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यही था मोटर व्हीकल एक्ट के रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन था वो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।